Hello students, in the previous video we had looked at salt hydrolysis. हम लोगों ने ये देखा था कि मान लो अगर जो आप कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, अगर जो आप कैटायन का हाइड्रोलाइसिस करते हो, सो व्हेन यू रिएक्ट दिस विथ वाटर, व्हाट यू गेट इज COH प्लस H प्लस. सो ये जो सोल्यूशन होता है ये एसिडिक होता है. एंड अगर जो आप एनायन का हाइड्रोलाइसिस करते हो, A माइनस प्लस H2O, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर. सो व्हाट यू गेट इज HA प्लस OH माइनस. ये आपका सोल्यूशन जो होता है दैट इज बेसिक. ओके, सो अब हम लोग पॉलीवैलेंट एनायंस देखेंगे. अब पॉलीवैलेंट एनायंस क्या होता है? पॉलीवैलेंट एनायंस होता है जहां पे वैलेंसी इज मोर देन वन. सो जैसे CO3 कार्बोनेट एनायन होता है, वैलेंसी -2 होती है. सल्फेट एनायन होता है जहां पे वैलेंसी जो होती है दैट इज SO4 -2. फॉस्फेट एनायन होता है जहां पे वैलेंसी इज PO4 -3. तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस होगा इट विल नॉट बी अ वन स्टेप प्रोसेस. यहाँ पे ये वन स्टेप प्रोसेस था क्योंकि एक ही माइनस चार्ज था. बट बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस है, 2 नेगेटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोलाइसिस होगी इट विल हैव मोर देन वन स्टेप. जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, पॉलीप्रोटिक एसिड. सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जांपल. ओके, लेट्स से वी हैव H3PO4. अब हमें ये पता है H3PO4 जो है इट विल गिव यू 3H प्लस आयंस. बट ये तीनों H प्लस आयंस जो है ये साइमल्टेनियसली नहीं आते ना. ये तीनों H प्लस आयंस जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये डिसोसिएट होते जाता है. सो तीनों स्टेप्स हम लोग अब यहां पे लिखेंगे. सो स्टेप 1 में एक H प्लस निकलेगा and what you will be left with is H2PO4 with one negative charge. फर्स्ट स्टेप के लिए Ka1 जो होता है इसको मैं लिखूंगा ऐसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय H3PO4. राइट. अच्छा, अब स्टेप 2 लिखता है. ये स्टेप 2 जो है दैट इज बेसिकली, अब ये डिसोसिएट होगा, H2PO4 माइनस, ये और एक H प्लस आयन देगा, इट विल फॉर्म HPO4 2 माइनस. आई राइट Ka2 एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस. अब आती है हमारी स्टेप 3. Step 3 में this will dissociate once more to give you H plus ions. So it will form HPO4 2 minus. It will form H plus PO4 minus 3. So Ka3 for this would be equal to H plus into PO4 minus 3 divided by HPO4 2 माइनस. सो यहां पे ये कंपाउंड, फिर ये कंपाउंड एंड फिर ये कंपाउंड, ऑल दीज आर बिहेविंग लाइक एसिड्स एंड ये डिसोसिएट हो रहे हैं या आयोनाइज हो रहा है. ओके, एंड हमें ये पता है कि फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होता है. सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप से H प्लस आयंस आता है ना, ये H प्लस आयंस बिकॉज ये ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप से आ रहा है, आपका सेकेंड स्टेप जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ले चार्टियर्स प्रिंसिपल. एंड वैसे ही फर्स्ट 2 स्टेप से जो H प्लस आयंस आ रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो अगेन दिस विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में डिसोसिएशन जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस. सो इन दिस केस आई कैन राइट Ka1 इज मच मच ग्रेटर देन Ka2 which is much 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 greater than Ka3. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. ओके, नाउ इफ यू कंसिडर H3PO4, ओके, नाउ बिकॉज इट गिव्स यू 3H प्लस आयंस, मान लो H3PO4 जो है वो अगर जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है
तो क्या होगा, बिकॉज यू हैव थ्री H प्लस आयंस विच कैन कम फ्रॉम एसिड, आपको 3 OH माइनस चाहिए होंगे. सो H3PO4 विल रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH. सो पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. सो यहां से एक ही H प्लस आयन जाएगा, एक ही H प्लस आयन जाएगा तो ये बचेगा. सो मैं यहां से H2O हटा देता हूं. तो आपका जो पहला सॉल्ट बनेगा दैट विल बी NaH2PO4. ठीक है. सो दिस इज योर एनायन, कैटायन वुड बी Na प्लस एंड ये पहला सॉल्ट बनेगा. स्टेप 2 में इफ व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ NaOH अगेन माइनस H2O, सो हमें ये पता है H2PO4 कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एसिड. यहां से और एक H प्लस आयन जाएगा एंड वॉट यू विल हैव इज HPO4 2 माइनस. HPO4 2 माइनस है तो 2 माइनस के लिए आपको 2 प्लस चार्जेस चाहिए होंगे ना. तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो ये होगा Na2HPO4. सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट. इसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट सीरीज. ओके. एंड अब थर्ड वन क्या होगा, आप वापस, या आपको पता है कि दिस कैन ऑल्सो गिव यू 1 H प्लस मोर आयन. सो दिस कैन ऑल्सो बिहेव लाइक एन एसिड. व्हेन दिस बिहेव्स लाइक एन एसिड इट विल रिएक्ट विद बेस. सो यहां से H प्लस जाएगा, यहां से OH माइनस जाएगा, H2O विल कम आउट एंड यू विल हैव थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज Na3PO4. सो अब जब हम लोग हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में अगेन देयर विल बी 3 स्टेप्स. हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर गिविंग यू एसिड एंड बेस. सो सबसे पहले अगर जो आप ये सॉल्ट से स्टार्ट करते हो तो आपको ये एसिड मिलेगी विच विल ऑल्सो बिहेव लाइक सॉल्ट. अगेन आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ये मिलेगा एंड जब आप फाइनली इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ये एसिड मिलेगी. सो व्हेन आई से हाइड्रोलाइसिस, यहां पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कैसे होंगे. अब आपको ये पता है कि जैसे ये है PO4 माइनस 3. नाउ PO4 माइनस 3 का जो सॉल्ट बनता है दैट इज Na3PO4. ओके. नाउ ये जो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं Na3PO4 से. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ Na3PO4 प्लस H2O, दिस विल फॉर्म, यहां से आप ये रिएक्शन कैसे लिखोगे, दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर विल गिव यू एसिड एंड बेस. तो आपका बेस जो होगा वो होगा NaOH एंड आपकी एसिड जो होगी वो क्या होगी, एक Na प्लस हटा दो और H यहां पे ऐड कर दो. सो H Na3 Na2HPO4. ये आपको आया समझ में. सो नाउ दिस बिकम्स योर एसिड एंड दिस इज योर बेस. Okay. Now we know that this is a very weak acid. Because this is a very weak acid, अच्छा आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका ओवरऑल सोल्यूशन जो होगा, दिस सोल्यूशन विल बी अ बेसिक सोल्यूशन. ओके. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब इसको आयंस के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कैसे लिखोगे, आपको पता है ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, सॉल्ट है तो. सो इट विल फॉर्म 3Na प्लस PO4 minus 3 plus H2O. It will form 2Na plus HPO4 minus 2 plus Na plus OH minus. Okay. Even though it is a weak acid मतलब H plus आराम से नहीं निकलेगा, बट ये जो 2Na है ये तो आराम से सेपरेट आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि ये सॉल्ट की तरह भी तो बिहेव कर रहा है. See, you have to understand this. हम लोगों ने जब एसिड से स्टार्ट किया था H3PO4 से, तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH तो क्या होगा कि ये स्टेप वाइज होगा. फर्स्ट इसके बाद रिएक्ट करने के बाद एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट. सो दिस विल बिहेव लाइक अ सॉल्ट, बट एट द सेम टाइम this will also behave like an acid because this can also react with NaOH, right? यहां से ये H plus ions भी दे सकता है. So this also behaves like an acid. Similarly ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड भी ऐसा ही है.
कि ये एसिड एंड ये बेस रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएंगे. सो यू वुड हैव दिस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ सॉल्ट and at the same time this will also behave like an acid because this is again reacting with NaOH. अच्छा, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये सॉल्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, दिस इज जस्ट प्योरली एसिड. एंड ये जो आखिरी कंपाउंड है ये वापस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट एन एसिड, इट इज ओनली अ सॉल्ट. सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज ये कंपाउंड एंड ये कंपाउंड ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है. ये सॉल्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो इसलिए Na2HPO4 बिकॉज इट कैन बिहेव लाइक अ सॉल्ट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा. डिसोसिएट होके ये 2Na प्लस आयंस देगा और HPO4 माइनस 2 आयंस देगा. नाउ 2Na प्लस एंड Na प्लस 3Na प्लस होगा, तो इसको आप हटा दो तो ये क्या बचेगा, PO4 माइनस 3 plus H2O will form HPO4 minus 2 plus OH minus. So this is basically your anion. So this is your anionic hydrolysis. Okay. इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एसिड एंड बेस मिलता है. सो दिस इज योर एसिड and OH minus is your base. Now ये weak acid है, this is a weak acid and इस weak acid के लिए Ka की वैल्यू कितनी है, HPO4 माइनस 2 मतलब ये हुआ, एंड इसके लिए Ka की वैल्यू हम लोग Ka3 कंसिडर कर रहे हैं. सो वैल्यू ऑफ Ka इज बेसिकली Ka3. ठीक है. सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है. For this first step, how can you write KH as? हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था कि when the salt is made up of weak acid and a strong base, KH is equal to KW upon Ka. यहाँ पे Ka की जगह पे ये Ka3 आ जाएगा. हमें पता है Ka3 की वैल्यू सबसे कम होती है, तो ये KH1 will be highest. Therefore, KH1 has highest value. Because Ka3 has the lowest value. Okay, फाइन. अब सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस का क्या होगा, हमें पता है ये एसिड की तरह बिहेव करता है, HPO4 माइनस. HPO4 माइनस मतलब ये, बट ये हमें पता है ये सॉल्ट की तरह भी बिहेव करता है. तो सेकेंड स्टेप में अब आप इसको सॉल्ट की तरह यूज करोगे. सो आपका जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा. ओके, स्टेप 2. आपका जो सॉल्ट है दैट इज HPO4 माइनस. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस है ना, ये एनायन है. तो एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस कैसा होता है हम लोगों ने देखा हुआ है, ये यहां से H प्लस एक्सेप्ट करता है, यहां से यहां पे H प्लस ट्रांसफर होता है. तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, H2O से H प्लस जो है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. H प्लस यहां पे ट्रांसफर हुआ तो ये क्या बनेगा, H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस. नाउ दिस इज अगेन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, नाउ दिस इज बेसिकली ये जो आपका एनायन है, ये जो आपका सॉल्ट है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो इसके लिए अब KH की वैल्यू कितनी होगी, KH2 will be equal to KW upon H2PO4 minus. Now H2PO4 minus is basically this, and इसके लिए K की वैल्यू होती है Ka2. So this is Ka2. Now we know this
दैट Ka2 इज मोर देन Ka3। तो अगर जो Ka2 इज मोर देन Ka3, एक मिनट यहां पे आता है, हाँ। सो अब अगर जो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, Ka2 इज मोर देन Ka3, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये नंबर कम हो जाएगा। सो आई कैन राइट नाउ, सिंस Ka2 is greater than, much greater than Ka3, I can write KH2 will be much smaller than KH1। सो सेकेंड स्टेप जो है ये हाइड्रोलाइसिस का, ये और भी नेग्लिजिबल होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू योर फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 3 की अगर जो बात करें तो स्टेप 3 कैसा होगा? ये जो एसिड है, दिस एसिड कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ सॉल्ट, राइट? H2PO4 माइनस, यहाँ पे H2PO4 माइनस ये है। सो हमने कहा था इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड, बट वी नो दैट दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। सो दिस विल नाउ बिकम H2PO4 माइनस, दिस विल रिएक्ट विथ H2O, वापस एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस है, H प्लस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यू विल हैव H3PO4 प्लस OH माइनस। अगेन दिस इज अ वीक एसिड, ओके, एंड KH3 will be equal to KW divided by Ka1। H3PO4 के लिए K की वैल्यू है Ka1, H3PO4 के लिए K की वैल्यू है Ka1। सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट। हाँ, हमें पता है Ka1 बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो आई कैन राइट KH3 विल बी मच स्मॉलर देन KH2, which is again much smaller than KH1। So I can say जो first step of hydrolysis है, this is most significant। And third step of hydrolysis, this is negligible। Now you can see that हर एक स्टेप में जो एक कॉमन आयन आपको मिल रहा है, दैट इज OH माइनस। यहां से आप देख लो, यहां पे ये OH माइनस आ रहा है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में भी ये OH माइनस आ रहा था। एंड अगर जो आप ये स्टेप 1 देखोगे तो स्टेप 1 में भी हाइड्रोलाइसिस के बाद OH माइनस आ रहा था ना। हम लोगों ने कहा था कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस की, तो यहां से जो OH माइनस आता है यही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। ओके, सो नाउ आई कैन राइट दिस, concentration of OH minus is dependent on first step। Now if concentration of OH minus is only dependent on first step, let me write my first step, PO4 minus 3 plus H2O will give you HPO4 minus 2 plus OH minus। okay, now in this case let's say इसका concentration C है। okay, now इसका final concentration हो जाएगा C1 minus H। अच्छा, इसका concentration फर्स्ट स्टेप के बाद, चलो हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप की ही बात करता है। आफ्टर फर्स्ट स्टेप this will become CH, let me write it as CH1। okay, it is degree of hydrolysis of the first step and this is CH1। अब स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये HPO4 minus 2, this will dissociate नहीं, sorry, this will react again with H2O। हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, सॉरी। सो दिस विल फॉर्म H2PO4 minus plus OH minus। अब इसका जो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें कंसिडर करना होगा, दैट विल बी CH1, नथिंग। यहां पे दिस इज इनिशियल। इसका सेकेंड स्टेप के बाद, स्टेप 2 के बाद आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 minus H2, this will become CH1H2 and this will also become CH1H2। अच्छा, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है ना, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CH1 था, सॉरी 0 नहीं था। सो प्लस CH1, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा।
ओके ना, वैसे ही स्टेप 3 के लिए आप लिखोगे तो H2PO4 माइनस H2PO4 minus will react with H2O to form H3PO4 plus OH minus. यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है CH1H2. ओके, H3PO4 का कुछ नहीं, OH माइनस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है CH1H2 प्लस CH1. अच्छा, यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा CH1H2 1 minus H3. This will become CH1H2 into H3. This will become CH1H2 into H3 प्लस ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लस CH1. ठीक है. सो अब जब आप K का एक्सप्रेशन लिखोगे, लेट्स से व्हेन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर KH1, तो KH1 का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू HPO4 minus 2 into OH minus divided by concentration of PO4 minus 3. Now HPO4 minus 2 का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो ये है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्म हो रहा है वो सेकेंड स्टेप में यूज भी हो रहा है ना. तो आई राइट KH1 एज CH1 1 minus H2. OH माइनस का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको ये दिखना है, क्योंकि हर एक स्टेप में OH माइनस फॉर्म हो रहा है. बट हमें ये पता है कि पहली ही स्टेप सिग्निफिकेंट है, राइट. सेकेंड और थर्ड स्टेप वैसे ही इनसिग्निफिकेंट होता है, तो यहां से जो भी OH माइनस आएगा वो नेग्लिजिबल होगा. तो OH माइनस इवन दो इट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, बट मेजरली जो फर्स्ट स्टेप से आता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो इनटू आई राइट दिस एज CH1 divided by PO4 minus 3. This is again equal to C1 minus H1. Okay. Now, therefore, this would now become equal to KH1. C और C कट हो जाएगा. This is H1 square C H1 square 1 minus H2 and 1 minus H1. ठीक है. Now you have to remember this. अब आप अप्रोक्सीमेशंस लगाओगे. अगर जो फर्स्ट स्टेप में ही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत कम है as compared to 1, so if H1 is less as compared to 1, तो आप H1 को इग्नोर कर दो. तो अगर जो H1 छोटा है तो H2 तो और भी छोटा होगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप तो ऑलरेडी वीक होती है एंड थर्ड स्टेप और भी वीक होती है. तो आई कैन जस्ट राइट दिस राइट ओवर हियर. H1 is greater than H2 which is greater than H3. So which means if H1 is negligible, तो H2 and H3 तो negligible होंगे ही होंगे. तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो आपको H1 मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ KH1 बाय C. एंड इसके बेसिस पे H1 मिल गया तो आप OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो. ठीक है. सो व्हेन यू हैव पॉलीवैलेंट एनायन, इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स आएंगे. मल्टीपल स्टेप्स के लिए आपको इस तरह से ये इक्वेशन सीखना है. आप जब किसी भी इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो सारे स्टेप्स कंसिडर करने के बाद फिर आप उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे. ओके. सो जैसे HPO4 माइनस 2 आप ये नहीं लिखोगे, दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि इस स्टेप के बाद वो यहां पे भी तो आ रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये है. वैसे ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखते वक्त आप सारी स्टेप्स कंसिडर करके फिर ही कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे एंड फिर जो जो अप्रोक्सीमेशंस आपको यूज करना है वो आप अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई कर दोगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ इफ यू लुक एट HPO4 minus 2, सो एक मिनट ना, हम लोग यहां पे देखते हैं H3PO4 को आप पानी में डालोगे तो ये आपको पता है एसिड की तरह ही बिहेव करेगा. तो ये बस डिसोसिएट ही होगा, आयोनाइजेशन रिएक्शन ही होगा. मतलब आयोनाइजेशन मतलब ये तीन रिएक्शंस. एसिडिक आयोनाइजेशन, लेट मी राइट इट एज एसिडिक आयोनाइजेशन. ओके. एंड जब आप PO4 minus 3 जब डालोगे तो ये सॉल्ट की तरह ही बिहेव करेगा.
तो सॉल्ट की तरह ही बिहेव करेगा, तो रिएक्शन बस हाइड्रोलिसिस ही होगा, क्योंकि सॉल्ट जो है वो बस हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस दिखाता है. So when you only have an acid, it will only show ionization reaction. When you have only salt and when you put it in water, it will only show you hydrolysis reaction. So H3PO4 in water, ionization होगा. Na3PO4 in water will only show you hydrolysis. But when you put NaH2PO4 in water, तो ये salt की तरह भी behave करता है, तो ये hydrolysis reaction भी दिखाएगा. एंड बिकॉज ये एसिड की तरह बिहेव करता है, ये आयोनाइजेशन रिएक्शन भी दिखाएगा. तो व्हेन यू पुट H2PO4 इन वाटर, देयर आर टू रिएक्शंस दैट आर कंपीटिंग विथ ईच अदर. ओके, सो लेट्स लुक एट दोस टू रिएक्शंस. सो बस मैंने यहां पे H3PO4 के ये रिएक्शन लिख दिया है कि ये आयोनाइज होगा तो Ka1 के बाद एक H प्लस निकलेगा, ये बचेगा. ये जब आयोनाइज होगा तो Ka2 इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, ये मिलेगा. एंड यहां से आप और एक H प्लस हटाओगे तो उसके लिए Ka3, ये आपका व्हाट डू यू से, दिस वुड बी द आयोनाइजेशन कांस्टेंट. एंड वही अगर जो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हो रहे हैं तो ये सारे ऐसे पीछे डायरेक्शंस में आएंगे. तो इसके लिए ये KH1 होगा, इसके लिए ये KH2 होगा एंड इसके लिए ये KH3 होगा. ठीक है, फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ H2PO4 minus, H2PO4 minus can go in forward direction and it can behave like an acid. So you will have the reaction H2PO4 minus giving you H plus plus HPO4 minus 2. ओके, सो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. इस रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू बेसिकली Ka2. एंड बिकॉज आपको पता है ये सॉल्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है एंड इसका ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी हो सकता है. तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होगा? H2PO4 minus will give you, it will react with H2O to form H3PO4 plus OH minus. Now for this KH3 is simply equal to KW divided by ये Ka of this acid. इस acid के लिए Ka कितना है? Ka1. ओके, सो H2PO4 माइनस के लिए ये दोनों जो प्रोसेसेस है वो एक दूसरे से कंपीट करेंगे. अब कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस. सो इफ Ka2 इज मच मच ग्रेटर देन KH3, आपको बस इसी प्रोसेस को कंसिडर करना है. इफ KH3 इज मच मच ग्रेटर देन Ka2, तो आपको बस इसी प्रोसेस को कंसिडर करना है. बट अगर जो दोनों कंपेरेबल है एंड दोनों का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अगर जो लगभग इक्वल है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली जो है वो पीएच लिख सकते हो. आप पीएच कैसे लिखोगे? पीएच का कैलकुलेशन ऐसे होगा, इट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ पीकेएस. अब कौन कौन से पीकेए कंसिडर करोगे? अब ये H2PO4 ये एसिड जैसे बिहेव करता है, तो इसके लिए Ka की वैल्यू ये है. सो आई कंसिडर दिस Ka. प्लस जब ये सॉल्ट की तरह बिहेव करता है तो ये एसिड बनती है एंड ये एसिड के लिए K की वैल्यू है Ka1, तो आप ये कंसिडर करोगे pKa1 डिवाइडेड बाय 2. प्लीज रिमेंबर दिस, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस. हम लोग इसका Ka कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम लोग Ka3 कंसिडर ही नहीं कर रहे. हम लोग जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसका खुद का Ka, एंड जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो जो एसिड बनती है उसका Ka हम लोग कंसिडर करेंगे. सो दिस इज pH ऑफ H2PO4 माइनस सोल्यूशन. यह अप्रोक्सीमेट है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आंसर कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप उसको इग्नोर कर देते हो. सो आई रिपीट दिस, इफ दिस वैल्यू इज वेरी हाई ओनली फोकस ऑन दिस रिएक्शन, तो इसको इग्नोर ही कर दो. इफ दिस वैल्यू इज वेरी हाई ओनली फोकस ऑन दिस रिएक्शन, इसको इग्नोर ही कर दो. तो सिंपल हाइड्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन जैसे होता है वैसे सॉल्व करो. बट दोनों कंपेरेबल एंड दोनों से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग सेम है. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग सेम होगी तो जितना आपको ये मिलेगा HPO4 माइनस 2, उतना ही आपको ये भी मिलेगा. यू विल गेट दिस.
रफली। सो इफ दोनों ये इक्वल है तो इन दैट केस pH वुड बी इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, इसका एवरेज। सिमिलरली अगर जो आपके पास इसका सोल्यूशन है HPO4 माइनस 2, फॉर HPO4 माइनस 2 इस सोल्यूशन का जो pH है, इसका pH कैसे निकालोगे? आप वापस एवरेजेस लोगे। सो कौन से दो एवरेज लोगे? पहले तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो ये अगर जो एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3 है, सो इट विल बी pKa3। अच्छा, ये अगर जो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है तो सॉल्ट की तरह बिहेव करने के बाद ये एसिड बनती है आपकी, एंड इसके लिए Ka की वैल्यू क्या है? Ka2, सो प्लस pKa2 बाय 2। ओके, सो आप ये तभी यूज कर सकते हो व्हेन दिस इज रफली इक्वल टू दिस। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। H2CO3 है तो ये डिसोसिएट होगा तो इट विल फॉर्म, एक H प्लस हटा दो तो इट विल फॉर्म HCO3 माइनस 2 माइनस 1। ओके, एक H प्लस आपने हटा दिया तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है आप वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन लिखोगे। सो इस स्टेप के लिए Ka की वैल्यू है Ka1 एंड इसमें और एक H प्लस है तो आप और एक H प्लस हटा सकते हो तो यू विल गेट CO3 माइनस 2, सो दिस इज Ka2। सिमिलरली बिकॉज ये सॉल्ट की, दिस विल प्योरली बिहेव लाइक अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब होगा तो इसके लिए ये KH1 होगा। ओके, एंड दिस कैन बिहेव ऑल्सो बिहेव लाइक अ सॉल्ट, तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, दिस विल बी KH2। अच्छा, अब KH1 एंड KH2 दीज आर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट्स। अब यहां पे अगर जो आपको pH फाइंड आउट करना है तो pH कैसे फाइंड आउट करोगे? सो pH फॉर HCO3 माइनस सोल्यूशन, आप इसको पहले एसिड की तरह देखोगे, तो एसिड की तरह देखोगे तो इसके लिए K की वैल्यू Ka है, सो दिस विल बिकम pKa2 प्लस इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये एसिड बनती है एंड ये एसिड के लिए K की वैल्यू है Ka1, सो pKa1 बाय 2। But you will do this only when you know degree of hydrolysis and degree of dissociation, degree of hydrolysis and degree of dissociation ये लगभग इक्वल है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस सेक्शन खत्म होता है।